सो हे गाइस, वेलकम बैक टू KTP। बहुत टाइम बाद ये वीडियो अपलोड हो रही है, समथिंग अबाउट 8 months ago। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी, इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द चैप्टर 6 ऑफ क्लास 11 ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यानी ट्रेडिशनल अप्रोच हमने डिस्कस कर लिया था। सॉरी वीडियोज़ बहुत लेट आई हैं इस बार, लेकिन एडमिशन प्रोसेस था कॉलेज का, फिर कॉलेज चले गए तो वीडियोज़ छूट गई। लेकिन अब से रेगुलर वीडियोज़ मिलती रहेंगी आप लोगों को, तो टेंशन फ्री रहिए। सो इस वीडियो के अंदर हम पार्ट सेकंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का मॉडर्न अप्रोच डिस्कस करने जा रहे हैं। एज आई हैव टोल्ड अर्लियर इन द लास्ट वीडियो, जो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच की पढ़ी थी, उसमें मैंने बहुत क्लियरली जस्टिफाई कर दिया था कि ट्रेडिशनल अप्रोच आपको पता होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन इन द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग द जर्नल एंट्री जब आप पास कर रहे होगे तब आपको मॉडर्न अप्रोच ही यूज़ करना है, बिकॉज इट्स कन्वीनियंट टू यूज़ इट। पहली चीज़ है, विद इन 5 minutes के अंदर आपको ये मॉडर्न अप्रोच आ जाएगा। जस्ट आपको एक वर्ड याद रखना है, रिकॉल। सिंपल है, मॉडर्न अप्रोच खत्म। आप कहोगे कि भाई क्या पागल वागल हो गई, क्या मॉडर्न अप्रोच बुक में इतना दे रखा है, इतना कुछ लिख रखा है, ये केवल 5 अल्फ़ाबेट्स में ही खत्म हो गया। केवल रिकॉल वर्ड आपको याद रखना है। आर से होता है आपका रेवेन्यू अकाउंट, जैसे इधर देखिएगा ध्यान से, आर से रेवेन्यू होता है, सी से होता है आपका कैपिटल हेड अकाउंट, एल से होता है आपका लायबिलिटी हेड अकाउंट, ठीक है। ई से आपका होता है यहां पर एक्सपेंस अकाउंट, और ए से आपका यहां होता है एसेट अकाउंट। ये 5 अकाउंट्स के नाम आपको बस याद करने होते हैं। बाकी स्टार्टिंग में आपको बस ये रिकॉल वर्ड याद रखना है, अदरवाइज 4-5 क्वेश्चन करने के बाद आपको अच्छे से याद हो जाएगा और उसमें याद करने की कोई नीड भी नहीं होगी। आपको जनरली पता रहेगा कि कौन से अकाउंट में चीज़ बढ़ने पे हम डेबिट करते हैं और कौन से में कम होने पर क्रेडिट करते हैं। विद इन 5 minutes का गेम है, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा किस तरीके से मैं बता रहा हूँ। आप रिकॉल वर्ड को ऑल्टरनेटिवली लिखिए, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक अल्फ़ाबेट नीचे एक ऊपर, या कुछ लोग ऐसे करते हैं, आर ऊपर लिख दिया तो ई नीचे कर दिया, तो आपका सी ऊपर हो जाएगा, ए नीचे और एल ऊपर, ठीक है ना। आपको करना कुछ नहीं है, सेम लाइन में जो अल्फ़ाबेट आएंगे, एक तरफ आएंगे 3 और एक तरफ आएंगे 2, ठीक है ना। आप कैसे भी करके देख लो, ऊपर नीचे लिखोगे जब ऑल्टरनेटिवली, एक लाइन में आएंगे आपके 3 जो कि हैं RCL, और एक लाइन में आएंगे आपके 2 जो हैं आपके E और A। तो जो आपके यहाँ RCL है ना, इनका रूल क्या होता है, रेवेन्यू कैपिटल लायबिलिटी। अगर इनमें इंक्रीज आता है, अगर ये बढ़ते हैं तो आपको एक क्रेडिट करने होते हैं, समझे। बड़ा ध्यान से देखना, रिकॉल वर्ड याद रखना है, ऑल्टरनेटिवली लिख लो, उसके अल्फाबेट्स को एक अल्फाबेट ऊपर लिख लिया तो एक नीचे, आप कैसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से सेम फॉर्मेशन आएगा। ये आपके साइड में मैंने लिख के दिखा दिया है। एक लाइन के अंदर आपके 3 अल्फाबेट्स आएंगे और एक लाइन में 2 आएंगे, और जो 3 आएंगे वो है R, C और L, रेवेन्यू कैपिटल और लायबिलिटी, और एक लाइन में जो 2 हैं वो है आपके एक्सपेंस और एसेट्स, ठीक है ना। किसी भी फॉर्म में लिख लो आप ऊपर नीचे, पहले आर को लिख लो, या पहले ई, मतलब आर को ऊपर लिख लो, ई को नीचे, या फिर आर को नीचे ई को ऊपर, कैसे भी कर लो, फॉर्मेशन सेम ही रहेगा। रूल इतना याद रखना है कि RCL रेवेन्यू कैपिटल और लायबिलिटी के अंदर अगर इंक्रीज आता है तो वो क्रेडिट करी जाएगी, ठीक है ना। सेम एज इट इज, अगर इसमें डिक्रीज आता है तो क्या होगा, वेरी नाइस, डेबिट आएगा। फिर वन एस्पेक्ट अगर इंक्रीज में जा रहा है तो अनदर एस्पेक्ट डेबिट का फिर डिक्रीज में चला जाएगा। तो ये क्लियर हुआ, RCL का ये हमें यहाँ पर क्लियर हो चुका है, रेवेन्यू कैपिटल लायबिलिटी क्लियर। ऊपर वाले आते हैं जो 2 अल्फाबेट है हमारे E और A, इनका आपका रूल क्या होता है। इनका बहुत सिंपल रूल है, इसका अपोजिट ही चलता है। अगर इंक्रीज है इनके अंदर तो ये आपके डेबिट किए जाते हैं। सेम एज इट इज, अगर इसमें डिक्रीज होगा तो ये आपके क्रेडिट कर दिए जाएंगे। दैट्स इट, यहाँ आपका मॉडर्न अप्रोच खत्म। कहा था विद इन 5 minutes आपका मॉडर्न अप्रोच खत्म करा देंगे। मॉडर्न अप्रोच आपका खत्म हो चुका है। ये केवल फिलहाल के लिए याद करने के लिए, अदरवाइज मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन करने के बाद, मान लो जर्नल चैप्टर आपका खत्म होते ही आपको ये रूल आपकी जबान पर रट चुका होगा। आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपको हर बार ये ऊपर लिखना नहीं पड़ेगा कि रिकॉल लिख के देख रहे हो। कुछ टाइम के बाद ये आपके माइंड में बिल्कुल सेट आउट होगा, ठीक है ना। कुछ टाइम आपको हर क्वेश्चन के अंदर ये ऊपर लिख लेना है रिकॉल वर्ड, ताकि आपको याद रहे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मॉडर्न अप्रोच से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मैं बोर्ड पे कुछ हेड ऑफ अकाउंट्स लिखूंगा, फिर आपसे पूछूंगा कि अगर ये इंक्रीज होता है तो कहाँ जाएगा, और डिक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट। सो एक प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं बचेगा। एक बार फिर से देख लेना,
रिकॉल वर्ड है, सिंपल याद रखना है आपको, किसी भी फॉर्म में लिख लो ऑल्टरनेटिवली, या तो आर नीचे कर लो, ई ऊपर या आर ऊपर ई नीचे, फॉर्मेशन यही आएगा। एक लाइन में 3 अल्फाबेट्स आएंगे RCL, और एक में 2 आएंगे, एक लाइन में RCL ही आ रहे हैं, एक में ई आएंगे। RCL रेवेन्यू कैपिटल लाइबिलिटी, ठीक है ना। अगर ये इंक्रीज होते हैं तो आपका क्रेडिट किया जाएगा, डिक्रीज में डेबिट। एक्सपेंस और एसेट अकाउंट के अंदर अगर आप इंक्रीज होता है यहाँ पर तो डेबिट करते हैं और डिक्रीज के अंदर क्रेडिट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक प्रैक्टिस सेशन के साथ, प्लीज अटेंड करिएगा, जस्ट बिकॉज कि मॉडर्न अप्रोच थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको यूज यही करना है। ट्रेडिशनल लगाने बैठोगे तो एक जनरल का क्वेश्चन करने में घंटों निकल जाएंगे। भूल के भी मत लगाना, ना उसे यूज करने की कोशिश करना, बिकॉज इट वॉज सो मच टिपिकल, दैट्स वाई मॉडर्न अप्रोच लाया गया था ईजिएस्ट फॉर्म में जनरल एंट्री पास करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।